हेलो गाइस। कैसे आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। लेट अस स्टार्ट फोर्थ लेसन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी वाटर वी ड्रिंक। मीन्स अब हम पानी के बारे में रीड करेंगे जो हम पीते हैं। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत, फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की अवस्थाएं, वाटर साइकिल, जल चक्कर, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण और वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति। फाइंड द नेम्स ऑफ वाटर सोर्सेज गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब देखो ये है पॉन्ड है, सी है, रिवर है और ओशन है। वाटर इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑन द अर्थ। धरती पर पानी काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। आवर अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो हमारी धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका जैसे 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से पर पानी है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी प्रोसेसेस लाइक बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। पानी का यूज़ हम कई तरीक़ों से करते हैं, कई कार्यों के लिए करते हैं, कई पर्पज़ में करते हैं, जैसे नहाने में, कपड़े धोने में और सफाई करने में। वाटर आल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्टिंग फूड। और भोजन को पचाने में भी पानी हमारी मदद करता है। वी यूज़ वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। पानी का यूज़ हम बिजली पैदा करने में और मतलब यातायात के लिए, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और पौधे और जानवर हैं वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते। राइट 4 यूजेस ऑफ वाटर बाय लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये देखो पिक्चर में फर्स्ट में बात कर रहा है तो बाथ, सेकंड ड्रिंक, थर्ड कुकिंग और फोर्थ वाटरिंग द प्लांट, है ना। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब पानी के स्रोत कौन कौन से, किस किस से हमें पानी प्राप्त होता है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एज शोन इन द पिक्चर, जैसे रेन, रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड और सी। वी आल्सो, और ये वेल और ट्यूबवेल भी है। वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड वेल्स। तो कुएं और जो ट्यूबवेल होते हैं उनसे भी हमें पानी प्राप्त होता है। विच आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर, कृत्रिम स्रोत हैं। वाटर सप्लाइड बाय द म्यूनिसिपलिटी रिचेज अवर होम्स थ्रो पाइप्स। जैसे जो म्यूनिसिपलिटी का जो पानी है, जो पानी की आपूर्ति है वो पाइपों के द्वारा हमारे घर तक पहुंचती है। आपके घरों में भी आता है ना पाइपों से पानी। इन विलेजेस, गांव में क्या होता है, वुमन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल एंड अदर वाटर सोर्सेज। गांव में जो औरतें होती हैं काफ़ी लंबी दूरी तय करके पानी लेने जाती हैं, और जैसे कुएं से या फिर अन्य साधनों से। वाटर फॉर एवरीवन, अब पानी तो हर एक के लिए, सबका अधिकार है पानी पे। वाटर इज बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन। पानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन इज डन एंड पीपल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वाटर सोर्सेज। तो जो ये असमानता का व्यवहार होता है, तो उससे क्या होता है कि जो पुअर फैमिलीज़ के लोग होते हैं उनको पानी के स्रोत से पानी नहीं भरने दिया जाता है। सच थिंकिंग एंड एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड। तो ऐसे विचार और जो काम है वो रुकने चाहिए। टाइम टू आंसर, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर। ये देखो सबसे पहले है सी, सेकंड है रिवर, थर्ड है पॉन्ड। फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब पानी की अवस्थाएं, मतलब पानी किस किस रूप में पाया जाता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड क्या होता है, पानी जो हम यूज़ करते हैं, पीते हैं, हाथ धोते हैं। सॉलिड जब हम पानी की बर्फ़ बना लेते हैं, और गैस जब हम पानी को उबालते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाते हैं। ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। तो ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे पानी को हम जमा के तो ठोस बना लेते हैं, और गर्म करके भाप बना देते हैं, भाप को ठंडा करके पानी बना लेते हैं, पानी को ठंडा करके बर्फ़ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन समर वी पुट वाटर इन द आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीजर। आइस ट्रे में हम पानी रखते हैं और फ्रीजर में रख देते हैं। इट फ्रीज टू फॉर्म आइस, इससे बर्फ़ बन जाती है। आइस इज हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस तो सख्त होती है और सॉलिड फॉर्म में पानी की ठोस अवस्था है। द वाटर वी ड्रिंक इज लिक्विड, जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड होता है, तरल होता है। व्हेन वाटर इज बॉयल्ड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंज इनटू स्टीम और वाटर वेपर, या भाप या पानी की भाप में बदल जाता है। विच इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जो पानी की गैसियस अवस्था है। टाइम टू आंसर है द पिक्चर गिवन बिलो शो वाटर इन इट्स ऑल 3 फॉर्म्स। राइट अंडर ईच पिक्चर द स्टेट ऑफ वाटर। अब देखो पहले ये है
बर्फ़ दिखा रखी है तो सॉलिड है, ये बहता हुआ पानी दिखा रखा है लिक्विड है, और ये पानी को उबाल के भाप दिखाई दे रही है तो ये गैस है। अब है वाटर साइकिल। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का मुख्य स्रोत क्या है? बरसात। रेन वाटर फॉल इनटू रिवर, ओशन, लेक एंड पॉन्ड्स। तो जो बरसात का पानी होता है वो जैसे नदियों में भी गिरता है, महासागरों में भी गिरता है, झीलों में भी गिरता है और तालाबों में भी गिरता है। दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी से ये पानी क्या है? वाटर की वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। द वाटर वेपर दस फॉर्म्ड बीइंग वार्मर राइजेज अप। जो वाटर वेपर होते हैं गर्मी से गर्म होके हल्के होते रहते हैं और ऊपर उठते रहते हैं। व्हेन वाटर वेपर गेट अप इन द स्काई, गोज अप इन द स्काई, जब ये आकाश में पहुंच जाते हैं, इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कूल डाउन। तो ये ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा ठंडी होती जाती है, तो क्या होता है ये ठंडे हो जाते हैं। ऑन कूलिंग वाटर वेपर फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर पानी की बूंदों का रूप ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो पानी की भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन यानी संघनन। दीज ड्रॉप्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये ड्रॉप्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, एंड फॉर्म क्लाउड, तो फिर ये बादलों जैसी दिखने लग जाती हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज। अब फिर एक दूसरे के नज़दीक आके और इनकी जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, एंड बिकमिंग हैवी, और भारी हो जाती हैं, वहाँ पर ठहर नहीं पाती। दे फॉल इन दी फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ, फिर वो बरसात या फिर ओलों के रूप में धरती पर गिर जाती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस रेन वाटर फॉल बैक इनटू द वाटर बॉडीज एंड साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो ये फिर पानी के साधनों में फिर गिर जाता है, जैसे कुएं में, तालाब में, झीलों में, नदियों में, और फिर वेपर बन के उड़ता रहता है। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म कंटिन्यूसली इज नोन एज वाटर साइकिल। तो इस तरह से पानी की अवस्था मतलब इसकी स्टेट्स में चेंज होने के साथ साथ घूमते रहना क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। अब देखो मार्क द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ वाटर साइकिल इन द डायग्राम। ये देखो ये क्लाउड्स हैं, है ना, और ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये रेन हो रही है, तो ये सारा वाटर साइकिल का है। वाटर पोल्यूशन। अब जल प्रदूषण कैसे होता है? वेरियस एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। हम बहुत से ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे पानी जो है दूषित हो जाता है। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। वाटर बिकेम अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण होने की वजह से क्या होता है? पीने के लायक नहीं रहता। सम ऑफ द एक्टिविटीज विच पोल्यूट वाटर आर गिवन बिलो। कुछ एक्टिविटीज नीचे दी गई हैं। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड लेक। तो नदियों और झीलों में कपड़े धोना और नहाने से क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है। थ्रोइंग किचन वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। तो जो किचन का वेस्ट होता है या फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है उसको पानी के साधनों में डाल देना। एनिमल टेकिंग बाथ इन रिवर लेक। नदियों और झीलों में एनिमल्स को स्नान करवाना। विच राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो ये राइट है। वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज पोल्यूट वाटर, ये भी राइट है। वी शुड नॉट थ्रो किचन वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज फ्रॉम इनटू वाटर बॉडीज, ये भी राइट है। हमें तो इसमें वाटर बॉडीज में ये वेस्ट नहीं डालना चाहिए। वाटर सप्लाई। पानी की आपूर्ति कैसे होती है? द वाटर विच रीचेज आवर होम कम फ्रॉम लेक एंड रिवर। वैसे तो ये झीलों और नदियों से ही आता है जो पानी हमारे घरों में आता है। दिस वाटर इज प्योरीफाइड बिफोर इट रीचेज अस। जब पहले ये कि हमारे तक पहुँचे उससे पहले उसको शुद्ध किया जाता है। वाटर इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेक और रिवर टू ए बिग प्योरीफिकेशन प्लांट। मतलब नदियों या झीलों से पानी को एक बड़े प्यूरिफिकेशन प्लांट में लाया जाता है। हेयर वाटर इज प्यूरिफाइड, या पानी को शुद्ध किया जाता है। एंड कलेक्टेड इन बिग टैंक्स, और बड़े बड़े टैंक में इसको इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम दीज टैंक्स, इन टैंकों से क्या होता है? वाटर इज सप्लाई टू द टैप्स इन आवर होम्स थ्रू पाइपलाइन। तो पाइपों के द्वारा इसको हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। द वाटर दैट रीचेज आवर होम इज़ नॉट क्लीन। जो घरों में हमारे पानी पहुँचता है वो फिर भी साफ़ नहीं होता। इट हैज़ टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसको हमें पीने के लिए मतलब तैयार करना चाहिए। इफ़ वी ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट क्लीन, अगर हम ऐसा पानी पियेंगे जो साफ़ नहीं है, वी मे गेट
वाटर बोर्न डिजीज, तो हमें पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हो जाएंगी, लाइक कोलेरा एंड जॉन्डिस। वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट, हम इसको उबाल के इसको साफ कर सकते हैं। बॉइलिंग द वाटर किल जर्म्स इन इट, इससे क्या होता है, इसके जो जर्म्स है वो मर जाएंगे। वाटर कैन आल्सो बी प्यूरिफाइड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर, और वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना घरों में वाटर फिल्टर, उससे भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। फिल्टरिंग वाटर रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज साल्ट एंड डस्ट पार्टिकल, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसमें से साल्ट वगैरह होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, अब ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉइलिंग और पोल्यूटिंग द वाटर किल जर्म्स, तो बॉइलिंग से होते हैं, उसमें जर्म्स किल होते हैं, और कोलेरा जो है एक वाटर बोर्न डिजीज है। अब ये है फिलअप्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बॉइलिंग द वाटर किल जर्म्स इन इट, वाटर शुड बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सर्कल द ओड आउट वन आउट, रिवर, माउंटेन, लेक एंड पॉन्ड, तो माउंटेन। बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग और कम्ब, तो ये 3 एक्टिविटी तो पानी से होती हैं, लेकिन कम्ब तो पानी से नहीं होता, कंघी तो हम पानी से नहीं करते। आइस, वाटर, वाइट वेपर, पेट्रोल, तो ये तो पानी की अवस्थाएं हैं और ये पेट्रोल अलग है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये प्यूरिफिकेशन अलग है, ये पानी को साफ करने का तरीका है ना। अब मैचेस हैं, आइस सॉलिड, ड्रिंकिंग वाटर लिक्विड, वाटर वेपर गैस, रिवर सोर्सेस ऑफ वाटर। अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग है, आप मेरे साथ साथ बोलो। ड्रिंक पीना, वाटर साइकिल जल चक्कर, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, वाटर सप्लाई जल आपूर्ति, अबंडेंस प्रचुर मात्रा में, अर्थ धरती, ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह, सरफेस सतह, कवर्ड ढका हुआ, ट्रांसपोर्ट यातायात, सोर्सेस साधन, आर्टिफिशियल कृत्रिम, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, फॉर्म्स अवस्था, सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल, स्टीम गैस, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, प्रेसिपिटेशन अवक्षेप, और कंटेमिनेशन प्रदूषित, गार्बेज कूड़ा। फ्रेम ए सेंटेंस है, अबंडेंस, वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑन द अर्थ, धरती पर पानी प्रचुर मात्रा में है। वाटर पोल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, पानी का दूषित होना ही जल प्रदूषण है। फॉर्म, वाटर फाउंड इन 3 स्टेट्स, पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नेसेसिटी, वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन, पानी प्रत्येक के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ब्लू प्लैनेट, अवर अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, हमारी धरती को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई आवर अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हमारी धरती को नीले ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है। ड्यू टू अबंडेंस ऑफ वाटर आवर अर्थ इज नोन एज इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, प्रचुर मात्रा में पानी होने की वजह से हमारी धरती को नीला प्लैनेट कहते हैं। गिव सम यूजेस ऑफ वाटर, तो पानी के यूज़ आपको पता ही है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, इरिगेशन एंड वॉशिंग क्लोथ्स। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, पानी का दूषित होना ही जल प्रदूषण है। व्हाट इज कंडेंसेशन, संघनन है ना, चेंज ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, भाप का पानी में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। वाई शुड वी ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी क्यों पीना चाहिए। टू प्रिवेंट फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। तो ये बेटा जी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।